हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो लगभग आप सबने देख ही ली होगी। इस मूवी का नाम है धुरंधर 2। अब आपको बताते हैं कि मूवी का असली मकसद क्या था। जब अंधेरा ज़्यादा गहरा हो जाता है तो रोशनी की कीमत समझ आती है, लेकिन अगर रोशनी ही अंधेरा बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों, ये कहानी है धुरंधर की, एक ऐसे आदमी की जो पहले सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीना चाहता था, लेकिन अब लोग उसे डर के साथ याद रखते हैं, उसके नाम से थर थर कांपते हैं। नाम धुरंधर। पिछली कहानी में धुरंधर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म किया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि धुरंधर ने एक गलती की थी। उसने किसी को जिंदा छोड़ दिया था। तूफान से पहले की खामोशी। रात का समय था, हल्की सी बारिश हो रही थी, सड़क बिल्कुल खाली थी। धुरंधर अकेला चल रहा था। उसके कदम धीरे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बोझ है। धुरंधर धीरे धीरे अपने आप से बातें करता है। सब खत्म हो गया, या शायद अभी सब शुरू होने वाला है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है, किसी अनजान नंबर से, और उसमें मैसेज आता है, गेम अभी बाकी है। तभी धुरंधर कुछ देर रुक के धीरे से मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह एक आदमी भागते हुए धुरंधर के पास आता है, दूर से ही चिल्लाता हुआ, भाई भाई, प्रॉब्लम हो गई। धुरंधर पूछता है, क्या हुआ। वेयर हाउस पे अटैक हुआ है। धुरंधर का फेस सीरियस हो जाता है। धुरंधर वेयर हाउस पहुंचता है। वहां आग लगी हुई थी, लोग गंभीर हालत में पड़े हुए थे, सब कुछ लगभग बर्बाद हो चुका था। धुरंधर धीरे से बोलता है, ये वार्निंग है। एक आदमी के साथ मैं छोटा सा नोट मिलाता हूं, वेलकम बैक। तभी वहां विलन की एंट्री होती है। अंधेरा कमरा, कैमरा स्लोली स्लोली जूम करता है। एक आदमी चेयर पे बैठा है, फेस शैडो में। तभी विलन की एंट्री होती है। विलन धुरंधर। विलन धुरंधर को बोलता है, तू क्या सोच रहा था बे, सब खत्म हो गया। हल्का सा हंसते हुए, तू सिर्फ एक चैप्टर था और मैं पूरी किताब हूं। उसके बाद धुरंधर वहां से निकल जाता है और वह अपने दिमाग से प्लान बनाता है। धुरंधर अपने रूम में मैप देख रहा है।
कनेक्शंस बना रहा है। सब अटैक एक साथ कोई संजोग नहीं है। तभी धुरेंद्र सोचता है, ये आदमी सिर्फ अटैक नहीं कर रहा, ये खेल रहा है दिमाग से। तभी एक और मैसेज आता है, बचा सकता है तो बचा ले। तभी धुरेंद्र अपना पहला वार शुरू करता है। वह अपने जिगरी दोस्त को फोन करता है। वह फोन नहीं उठा रहा था। फिर उसे 20 से 30 सेकंड बाद एक वीडियो आता है जिसमें उसका दोस्त गंभीर हालत में पड़ा हुआ है और उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी पीछे से विलन की आवाज सुनाई देती है, अब दर्द समझ आएगा। धुरेंद्र की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। चलो अब स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। एक तरफ धुरेंद्र, दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो हर मूव पहले से जानता है। गेम शुरू हो चुका था और इस बार रूल्स किसी और के थे, लेकिन धुरेंद्र रूल्स फॉलो करने वालों में से नहीं था। लेकिन तभी अचानक धुरेंद्र गुस्सा हो जाता है और वो जहां बैठा था उस टेबल पर हाथ मारता है। जैसे ही वो उस टेबल पर हाथ मारता है तो उसका शीशा टूट जाता है। धुरेंद्र लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेता है। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी उसका एक बंदा बोलता है, भाई अब क्या करें। धुरेंद्र धीरे से उठता है। अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम अटैक करेंगे। अब धुरेंद्र अपने कमरे में चला गया और वह कमरे में जाके उन फोटोज, लोकेशन और किसका किससे कनेक्शन है उन सबको समझने में लग गया। जब धुरेंद्र सबको समझ रहा था, ये आदमी सीधा अटैक नहीं करता, ये तोड़ता है अंदर से। इसका मतलब ये हमें जानता है। सब चुप। तभी एक आदमी धीरे से बोलता है, मतलब कोई अपने यहाँ का बंदा इनसे मिला हुआ है। धुरेंद्र अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। तभी फोन की घंटी बजती है। एक अननोन नंबर से फोन आता है। धुरेंद्र पिक करता है। दूसरी तरफ से विलन हंसते हुए बड़ी धीमी आवाज में बोलता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तभी धुरेंद्र उसको बोलता है, तेरे बस की आमने सामने का युद्ध करना नहीं है, तू छुपके ही अटैक कर सकता है। विलन हंसता है, मैं छुप नहीं रहा, तू ही मुझे देख नहीं पा रहा। फिर धीरे से बोलता है, अगले 12 घंटे में और बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। और तभी कॉल कट हो जाती है।
तभी वहां टेंशन का माहौल हो जाता है। घड़ी धीरे धीरे टिक 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 कर रही है। सब अलर्ट मोड में हैं। जितने आदमी हैं उन्हें डबल कर दिया गया है। सभी जगह कैमरे लगा दिए गए हैं। सब रेडी हैं। हर सेकंड एक बम की तरह लग रहा था। तभी एक लोकेशन से कॉल आता है। सब सेफ हैं। दूसरी जगह यहां भी सब क्लियर है। तभी ये सब सोचकर धुरेंद्र और परेशान और कंफ्यूज हो जाता है। फिर धुरेंद्र ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर अटैक होगा तो होगा कहाँ। तभी अचानक एक धमाका सुनाई देता है, वो भी धुरेंद्र के बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग में। ये सब देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। सब बड़े सदमे में चले जाते हैं। अटैक वहां नहीं हुआ जहां धुरेंद्र सोच रहा था, जहां उसने सिक्योरिटी बढ़ाई। अटैक उसके बिल्कुल पास हुआ। उसके लोग तभी चिल्लाते हुए धुरेंद्र के पास आते हैं और वे धुरेंद्र को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। वहां उसका एक क्लोज आदमी जख्मी पड़ा है। वो उसका हाथ पकड़ता है। भाई, मुझे माफ करना। इस बार धुरेंद्र सिर्फ गुस्सा नहीं, वो तो रो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है और वह बिल्कुल पागलों जैसा हो जाता है। तभी ब्लास्ट साइट पे एक छोटा सा क्ल्यू मिलता है। धुरेंद्र उसे पहचान लेता है और वो ये कहता है, ये पॉसिबल नहीं। एक बंदा क्या? धुरेंद्र, ये उसका साइन है, राघव। लेकिन वो तो मर चुका था। राघव, वो नाम जो कभी धुरेंद्र का सबसे करीबी था, उसका दोस्त था, उसका पार्टनर था, यहां तक कि उसके भाई जैसा था। और अब सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों साथ काम करते थे। भरोसे का, पावर का। जहां से धुरेंद्र उठा वहीं से राघव गिरा। लेकिन गिरते वक्त उसने कसम खाई, एक दिन सब कुछ वापस लेऊंगा। धुरेंद्र धीरे से मुस्कुराते हुए बोलता है, अब मैं गेम समझ चुका हूं। अब मुझे समझ में आ गया है, ये रिवेंज नहीं, ये एक हिसाब है। अगला स्टेप सिर्फ एक होगा। जनाब मुस्कुराइए जरा, पहली शादी है आपकी। ए चाचा, तेरी अम्मी की कराऊं दूसरी शादी? Sherry, Sherry lady,